आज हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने सपनों पर विश्वास करिए, कोई ना कोई एक लक्ष्य बनाइए और उस पर अमल करिए। एक टारगेट रखिए अपना पर, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी नोट्स मैं बनवाऊंगा आपके वो बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलिए स्टूडेंट, आप स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, वियोजन अभिक्रिया। देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक या अभिकारक बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। हम इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि जब कोई एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक अभिकारक, जैसे कि मान लीजिए ए है, और उससे हमारे पास में दो या दो से अधिक उत्पाद मिल जाए, ए मिल जाए और एक सी मिल जाए। ए से क्या क्या बन गया, ए से दो उत्पाद, एक तो बी मिल गया, एक सी मिल गया। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि H2O एक यौगिक था, इसको तोड़ा, ठीक है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2H2 और O2 बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक अभिकारक, देखो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि H2O एक अकेला है यहाँ पर, जबकि 2H2O और O2 दो उत्पाद बन गए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। और ये तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, तीसरी होती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलिए, क्या है ये, यहाँ पर देखेंगे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का अपघटन ऊष्मा के द्वारा होता है। भाई, जो रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती हैं वो सब क्या कहलाएंगी, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएंगी, ठीक है, ऊष्मा के द्वारा होती हैं। वह अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होती है उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जो हमने ऊष्मा प्रदान की तो बना CaO, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना, और ये साथ में निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कि ऊष्मा में कराते हैं, यानी ऊष्मा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो बनता है बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनता है, और बनता है जल, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो हम लोग ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जल बनता है। नेक्स्ट है प्रकाशीय अपघटन। नेक्स्ट क्या है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया देखो, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि मान लीजिए क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड को जो हम लोग सूर्य का प्रकाश में रखते हैं, यानी सूर्य की रोशनी के मध्य रखते हैं, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश आ जाएगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश में जब हम AgCl सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर अलग हो जाता है, 2Ag बन जाता है, और
क्लोराइड और क्लोरीन अलग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर संपन्न होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनका अपघटन विद्युत धारा के द्वारा प्रवाहित करने पर होता है, या वे रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा से संपन्न होती हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। देखिए, अम्लीय जल 2H2O को जब करते हैं, इसमें 2H2O में जल में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, 2H2 बनता है। क्या बनता है, 2H2 बनता है, और साथ ही O2 ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पोटेशियम तथा क्लोरीन अपघटित हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड में जब हम लोग विद्युत धारा देते हैं, जब इसको लाइट देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित इसमें करते हैं हम लोग, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 2KCl से बनता है। 2K यानी पोटेशियम अलग हो जाता है, और पोटेशियम अलग हो जाता है, और क्या होता है, पोटेशियम अलग हो जाता है, क्लोरीन निकल जाती है बाहर। पोटेशियम अलग हो जाता है और क्लोरीन बाहर निकल जाती है। ठीक है, और क्लोरीन बनती है और पोटेशियम बनता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।